अस्सलाम स्टूडेंट्स जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म्स का। तो एंजियोस्पर्म जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स है और देयर सीड्स कवर्ड बाय फ्रूट। इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो सीड्स हैं फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज होते हैं और ओव्यूल्स वगैरह बनते हैं। यानी बेसिकली सेपल, पेटल और जो स्टेमन और कार्पल है ये हकीकत में लीव्स ही हैं। लीव्स की ही मॉडिफाइड किस्म की जो है वो फॉर्म है। तो ये जो ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं जो बाद में सीड में बदल जाते हैं, तो वो भी हकीकत में पत्ते ही हैं जो कि फोल्ड होकर इन्होंने ओवरी जैसी शक्ल बना दी है ना। जैसे आप देख रहे हो स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी लीफ ही है लेकिन ये फोल्ड होकर ऐसे बने हुए हैं। तो इस और इनके अंदर सीड्स बनते हैं, इसी वजह से इनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। तकरीबन 2,35,000 स्पीशीज़ एंजियोस्पर्म की मौजूद है। टोटल 3 to 60 जो है यानी 360,000 जो इसमें से 3,60,000 में से, ठीक है, 3,60,000 सॉरी, इतनी जो है। एंजियोस्पर्म जो है हेट्रोस्पोरस है, दो तरह के इसमें स्पोर्स बनते हैं, माइक्रो एंड मेगा। इसके अलावा इनको ये फ्रूट, फ्लावर और सीड्स बनने वाले प्लांट्स हैं। तो प्लांट बॉडी जो है इसकी स्पोरोफाइट होती है, यानी ये रूट, स्टेम और लीव्स पर मुश्तमिल होता है। और आपको पता है रूट जो है वो एब्जॉर्प्शन को और इसको एंकर करने के काम आती है। रूट्स पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है, यानी वो ज़मीन की तरफ, आपको पता है, या आपने बड़ा हुआ लोकोमोशन के अंदर, और रोशनी की मुखालिफ सिमत में ये ग्रोथ करती है, यानी नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती है। और कुछ एंजियोस्पर्म के अंदर रूट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भी ज़रिया है। स्टेम इनमें मौजूद होता है जो सपोर्ट देता है। इसके मेन हिस्से को ट्रंक कहते हैं, इसमें से ब्रांचेस भी निकलती है। स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रोपिक और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म जो है वो शो करता है, यानी उस ग्रेविटी की मुखालिफ सिमत में करता है। ब्रांचेस में से लीव्स निकलते हैं। लीव्स का आपको पता है एक पेडिकल होती है, एक लेमिना होता है, पेडिसल और एक लेमिना होता है। पेडिसल इसकी डंडी को कहते हैं और लेमिना पत्ते के फैले हुए हिस्से को कहते हैं। और लेमिना के अंदर आपको पता है म्यूजोफिल सेल होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसके अंदर खुराक बनती है, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। इसके अलावा एंजियोस्पर्म के लीव्स के अंदर जो है वो स्टोमेटा होते हैं जो गैस एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपायरेशन वगैरह के भी काम आते हैं। इसके लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं तो दो जनरेशन है, स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट जनरेशन, लेकिन गेमिटोफाइट काफ़ी हद तक जो रिड्यूस जनरेशन है। तो एडल्ट एंजियोस्पर्म जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, डोमिनेंट जनरेशन इसके अंदर है। इसमें जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये रूट, स्टेम और लीव्स पर मुश्तमिल होती है। अ फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड शूट है जिसमें पेडिसल, थैलेमस और होती है, यानी फ्लावर के हिस्से को, डंडी को पेडिसल कहते हैं। इसके ऊपर वाला फूला हुआ हिस्सा थैलेमस या टोरस कहलाता है और उसके बाद आपको पता फ्लावर के बाकी हिस्से होते हैं जैसे सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल वगैरह। फूल को आपने नॉर्मली देखा होगा, ठीक है, ये हिस्से होते हैं। तो इसलिए ये ज़रा मॉडिफाइड किस्म की शूट है, इसलिए आपको स्टेम और लीफ की तरह नज़र नहीं आता। तो सेपल और पेटल जो है इसको हम बोलते हैं ये पौधे के फूल का नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में जो है वो हिस्सा नहीं लेते, ये जस्ट पॉलिनेशन वगैरह उसकी हेल्प के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा दे आल्सो ये पॉलिनेशन के लिए काम आते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल और पेटल घिर जाते हैं। बाज़ फूलों के अंदर सेपल और पेटल इस किस्म के होते हैं कि इनमें डिफरेंस जो है ये नहीं पता चल रहा होता, यानी पता नहीं चल रहा होता कि सेपल कौन से, पेटल कौन से, बस एक ही घेरा मौजूद है। ऐसे केस के अंदर इसको पेरिंथ कहते हैं अगर पता ना चले तो। पहले आते और उसके बाद आता है तीसरा हिस्सा माइक्रोस्पोरोफिस स्टेमन। ये पौधे का नर तोलीदी हिस्सा यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसका अगर आप हिस्सा देखें तो आप देखेंगे ये इस तरह से हिस्सा होता है, ये इसका, ये एंथर इसको बोलेंगे और ये है फिलामेंट, लंबा सारा जो इसका ये फिलामेंट है और ये एंथर है, ठीक है बच्चे। ये आप इधर भी ये देखो, देख सकते हो इस तरीके से, ये फिलामेंट वाला हिस्सा है इसका और ये जो है ये एंथर वाला, ऊपर वाला हिस्सा जो है ये एंथर है इसका हिस्सा। जी बच्चे, तो पहले तो इसकी जो वॉल होगी, इसकी दो लॉब्स होती हैं, दोनों एक टिश्यू जिसे कनेक्टिव कहते हैं उसके ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि ये आप देखो, ये देख रहे हो ना चार, ये दो लोब हैं इसकी, तो ये जिस टिश्यू के ज़रिए जुड़ी हुई हैं उसे कनेक्टिव कहते हैं। ये ऐसे करके ऐसे, अगर इसको काटेंगे तो दो इस तरफ निकलेंगे, ऐसे करके इस तरह से पार्ट होंगे और जिसके ज़रिए जुड़े हुए हैं वो कनेक्टिव कहलाते हैं। तो बच्चे इसकी जो वॉल होती है डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को जो है वो स्पोरेंजियल वॉल को टेप्टम कहते हैं। जो न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होती है उसके अंदर एक स्पोरोजीनस सेल्स होते हैं जिसमें से एक
कुछ सेल जो माइक्रोस्पोर मदर सेल के तौर पे अमल करते हैं वो माइटोसिस में जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस में जाता है तो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। और जो माइक्रोस्पोर है ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, यूनिन्यूक्लिएट है। हर माइक्रोस्पोर के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा और इसके बाहर दो लेयर होंगी, एक एक्साइन होगी और एक एंटाइन होगी। एक्साइन ज़रा थिक होगी और जो होगी थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल होती है। और बाज़ औक़ात जो एक्साइन है वो यानी इसकी ऊपर रेड्स वगैरह भी बने हुए होते हैं और इसके ऊपर कुछ निशान भी होती हैं जहाँ से जम पोर्स, जिसे जम पोर्स कहते हैं, जहाँ से जम ट्यूब यानी कि पोलन ट्यूब वगैरह निकलती है। थिन प्लेसेस भी इसमें मौजूद होती है। बाकी इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कार्पल, जिसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।